हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे डिबेंचर पे बेस और अपना फुल टॉपिक समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है जो हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो कैपिटल की कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे जो बात है ना समझने की वो है कैपिटल क्या होती है। तो जो आपकी कैपिटल है ना, कैपिटल होती है वो हिंदी में से पूंजी कहते हैं, और हम कह सकते हैं वो अमाउंट या वो मनी जो कि हमारी कंपनी इन्वेस्ट करती है, वो कैपिटल होती है। एक्सपेंसेस नहीं आने इसके अंदर, कोई भी अदर कोई इंटरेस्ट या ये सब चीज़ नहीं आनी है। इसमें आना है कैपिटल में वो मनी जो हम इन्वेस्ट करते हैं। अब हम इन्वेस्ट कौन कौन सी मनी करते हैं, जब कोई कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है उससे जो फंड आता है उसे कंपनी इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनी में। कोई प्रेफरेंस शेयर इशू करती है उससे जो फंड आता है उसे भी, इक्विटी को भी, प्रेफरेंस के फंड को भी। डिबेंचर इशू करती है तो उससे जो आता है मतलब डेब्ट, लोन वगैरह वगैरह, ये भी कैपिटल के अंदर ही आएंगे। और आपका एक बचता है रिटेन अर्निंग। इसकी भी जो मनी होती है उसे कंपनी री इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनी में। अब रिटेन अर्निंग क्या होती है? रिटेन अर्निंग वो अमाउंट होता है जो डिविडेंड पे करना था, जो प्रॉफिट था उसको डिविडेंड पे करना था शेयर होल्डर को, लेकिन वो प्रोपोर्शन जो सा डिविडेंड पे नहीं किया गया वो कंपनी ने अपने पास रख लिया री इन्वेस्ट करने के लिए, उसे हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों की कॉस्ट निकालना ही हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सीखते हैं। लेकिन कॉस्ट क्या होगी भाई? हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं शेयर और उनसे फंड रेज कर रहे हैं और उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वो हमने ली कैपिटल रेज करी उसका क्या कॉस्ट होगी? तो इसमें कॉस्ट का मतलब क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? ये एक मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को बताती है। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम ये कंप्यूट नहीं करेंगे जैसे हम प्रोडक्शन में कंप्यूट करते थे कि भाई हमारे इतने एक्सपेंसेस हो गए, इतना ये हो गया तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये होगी। इसमें हम कंप्यूट करेंगे कि हमारे जो ये हमने कैपिटल है इसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मिनिमम कितना रिटर्न मिलना चाहिए, वो हम मिनिमम पॉइंट या वो कट ऑफ पॉइंट कंप्यूट करेंगे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। मतलब इन जर्नल में बात करूँ तो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो होगा, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। ओके, इसे डिस्काउंट रेट भी बोल देते हैं कि मतलब इतना अगर हम लगा रहे हैं ना किसी, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम इक्विटी से, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें इससे कंप्यूट करके ये पता चल जाता है कि हमें इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, इतने % रिटर्न इस पे हमें मिलना ही चाहिए। अगर इससे कम मिलता है तो हम उस इन्वेस्टमेंट को नहीं करते, अगर इससे ज़्यादा मिलता है तो ठीक है ये अच्छा है हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताता है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, ये 4 टर्म आते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर और रिटेन अर्निंग। ओके, अब हम डिवेंचर के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज़ डिवेंचर? तो डिवेंचर की कॉस्ट करेंगे। कॉस्ट नॉर्मली कैसे कंप्यूट होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको किसी भी चीज़ की, आपको इक्विटी की, प्रेफरेंस की, डिवेंचर की, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट निकालनी हो तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो कॉस्ट जो कंपनी ने
बियर की, मतलब कॉस्ट ऑफ कंपनी, भाई कंपनी उसके लिए क्या पे कर रही है। अगर प्रेफरेंस लिया तो उसके बदले में, मतलब प्रेफरेंस शेयर लिया तो उसके बदले में डिविडेंड दे रही है शेयर के बदले में, डिवेंचर लिया है तो उसके बदले में इंटरेस्ट पे कर रही है अपॉन नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या मतलब, कंपनी को मिला। ये तो कंपनी ने जो पे किया उसके बदले में, और कंपनी को मिला क्या। अब जो मतलब उस चीज़ की मार्केट वैल्यू और उसकी रियल वैल्यू की, कंपनी को रियल में इतनी अमाउंट मिली इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इससे ही हम डिवेंचर के बारे में देखते हैं, डिवेंचर का क्या फॉर्मूला होगा। अब आपका डिवेंचर है, रिडीमेबल भी होता है और इरिडीमेबल भी। इरिडीमेबल तो वो होता है कि जो मतलब एक स्पेसिफाई टाइम नहीं होता कि इतने टाइम बाद हमें पे करना है उसकी वो अमाउंट, और रिडीमेबल वो होता है कि एक स्पेसिफाई टाइम होता है कि इतने टाइम बाद ये हमें पे कर देनी है इसके प्रिंसिपल अमाउंट भी। ओके, तो सबसे पहले हम इरिडीमेबल को देखेंगे कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला, वो डिवेंचर का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसे हम के डी से, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को हम के डी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा क्या, अब डिवेंचर पे क्या पे करेगी, डिवेंचर लाइक ए डेप्ट, लाइक ए लोन। तो डेप्ट पे कंपनी क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी। डिवेंचर इशू करेगी, उससे जो मनी लेगी उस पर कुछ परसेंटेज होगी, उससे वो इंटरेस्ट पे करेगी। अपॉन में नेट प्रोसीड, मतलब डिवेंचर की या तो मार्केट वैल्यू होगी या फिर हमें दे रखा होगा फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जो डिवेंचर जिस वैल्यू पे उनका डिवेंचर इशू किया है उसमें से वो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देंगे तो नेट प्रोसीड आ जाएगा, वरना आपको मार्केट वैल्यू दी होगी वही आपकी नेट प्रोसीड होगी। ओके, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, बिकॉज परसेंटेज में निकालेंगे हम कि इतने परसेंटेज हमारी रिटर्न होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। ओके, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट नहीं होता जो हम प्रोडक्शन में देखते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं। यहाँ पे कॉस्ट, कैपिटल की कॉस्ट का मतलब उस पर जो मिनिमम रिटर्न रिक्वायर करती है, मिनिमम अमाउंट जो रिटर्न की होनी चाहिए उसको कंप्यूट करना ही हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ओके, और अगर हाँ यहाँ पे अगर टैक्स इंक्लूड किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देख लो आप 1 माइनस टैक्स। ओके, और तब मल्टीप्लाई बाय 100। देन अगर हम बात करें रिडीमेबल डेब्ट की, तो रिडीमेबल डेब्ट का फॉर्मूला होता है के डी इज इक्वल टू, आपका इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी। अब जितने टाइम बाद वो रिडीम हो रहे हैं उसके उसमें वैल्यू में डिफरेंस आया होगा, मतलब कि मार्केट वैल्यू होगी, ऐड करेंगे मार्केट वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एंड जितने साल बाद वो हो गया आपका रिडीम, अपॉन में, बिकॉज हम यहाँ पे कंपनी के लिए मार्केट वैल्यू ले या नेट प्रोसीड ले, इसमें थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो दोनों का एवरेज ले लेते हैं, मार्केट वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। ये होता है आपका जो रिडीमेबल होते हैं। और वही अगर टैक्स इफेक्ट दिखाना है तो इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स। अब ये 1 माइनस टैक्स क्यों करते हैं, देखो जब आपका डिबेंचर होता है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो इसमें उस इंटरेस्ट के अमाउंट पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, तो कंपनी वो अमाउंट नहीं, मतलब उस अमाउंट का बेनिफिट मिल जाता है तो वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करती इंटरेस्ट की कि हमें इंटरेस्ट में पे करना है, उसे वहाँ से कंपनसेट कर देती है कि हमें इसमें टैक्स का बेनिफिट मिल गया। जैसे अगर हम कंपनी ने 1000 का इंटरेस्ट देना था और उसे वहाँ 1000 उसका टैक्स था 5% से, उन्हें 1000 पे उसे डिडक्शन मिल गया क्योंकि टैक्स पे, इंटरेस्ट पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता, तो वो 1000 पे 5% से मतलब 50 रुपये का उसे डिडक्शन मिल गया, तो वो 50 रुपये वो यहाँ टैक्स में से माइनस कर लेगी कि हमें, वो इंटरेस्ट में से माइनस कर लेगी कि हमें ये 50 रुपीज़ की कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ी क्योंकि इसका हमें बेनिफिट टैक्स में हो गया, और जो और उससे एक्स्ट्रा अमाउंट होगी इंटरेस्ट की वो अपनी यहाँ पे कॉस्ट में इंक्लूड करेगी।
तो दोनों फॉर्मूले आपके समझ में आ गए होंगे आई थिंक। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है, ए कंपनी इशू इरिडीमेबल डिवेंचर्स, irredeemable debenture with a face value of 1000 paying an annual coupon rate of 6%। 1000 के डिबेंचर 6% के कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट 6% से जाएगा। मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर 950। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालो। फॉर्मूला हम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन हमने जो ऊपर सीखा है हम उसकी तरह ही करेंगे। हमारा क्या है, हमें कंपनी को कितना देना है, क्या देना है, कॉस्ट क्या बियर करनी है। तो हम KD निकालेंगे। तो कंपनी को कॉस्ट बियर करनी है, 6% का इंटरेस्ट देना है 1000 पे। तो 1000 का 6% निकालेंगे तो बैठेगा आपका 60 अपॉन में कंपनी को मिल क्या रहा है, मार्केट वैल्यू है डिबेंचर की 950। तो जब आप कंप्यूट करेंगे इसे तो आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आ जाएगा 6.32%। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी ने रिडेमेबल इस बार रिडेमेबल बॉन्ड्स विद फेस वैल्यू ऑफ 1000 की फेस वैल्यू के साथ रिडेमेबल बॉन्ड्स इशू किए हैं। एनुअल कूपन रेट 8% है, मतलब 8% के इंटरेस्ट पर, एंड रिडेम्बर एट प्रीमियम 10% आफ्टर 5 ईयर, 10% आफ्टर 5 ईयर, ध्यान रखा 5 साल के बाद 10% का प्रीमियम भी देगा। इफ़ मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज़ 950, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालनी है। अब हम पहले तो दिखाते हैं प्रीमियम की, हम कैलकुलेशन बाद में भी कर सकते हैं। पहले हम पहले की तरह ही 1000 पे 8% मतलब 80 देना पड़ेगा इंटरेस्ट। मार्केट प्राइस 980 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे अगर हम कंप्यूट करते हैं तो आपको मैं अभी कैलकुलेशन करके बताती हूँ क्या आता है। कैलकुलेटर ये आपका 80 डिवाइड बाय 980 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका 8.16। ओके, अब उस पर 10% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर, मतलब कंपनी को ये 10% भी पे करना है, तो उस कंपनी को ये 8.16% का तो रिटर्न मिलना ही चाहिए, प्लस वो जो 10% प्रीमियम पे करेगी वो भी मिलना चाहिए। तो इसमें 10% और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 18.16%। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी ने इशू करे 1 मिलियन वर्थ के 10 ईयर बॉन्ड्स विद द फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़। ओके, एक कूपन रेट वही 8% है। यहाँ पे दी आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट 2%। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, फ्लोटेशन कॉस्ट होती क्या है, जब भी कंपनी इशू करती है डिबेंचर शेयर, तो उसमें उसको रजिस्ट्रेशन कराने में, इशू करने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब आपके फ्लोटेशन कॉस्ट में आ जाते हैं। अब ये 2% है फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 2% होगी किस चीज़ की, 2% होगी ये जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है उसकी। तो कंप्यूट करते हैं, जैसे हमें पता है हमें जो कंपनी को देना है वो ऊपर रखना है, जो कंपनी को मिल रहा है वो नीचे रखना है। तो कंपनी दे क्या रही है, 8% से इंटरेस्ट, वही 80 रुपीज़ का इंटरेस्ट दे रही है अपॉन किस अमाउंट पे दे रही है। तो आपके ना 1000 के थे डिबेंचर, लेकिन 2% उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट हुई। 2% का मतलब 2% ऑफ 1000 तो 20 रुपीज़। तो जब इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 0.89 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपका 8.16। ओके, फ्लोटेशन वाला भी क्वेश्चन हो गया।
थिंक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मार्केट वैल्यू दे नहीं रखी थी, और दे भी रखी हो तो आपको ध्यान रखना है फ्लोटेशन कॉस्ट दी है तो वो माइनस करनी ही होगी हमें, तभी हमारी वो वैल्यू निकलेगी जो कंपनी को मिली है। क्योंकि कंपनी को भाई मिली भले ही हो, लेकिन उसने ये तो एक्सपेंसेस बियर कर लिए, तो ये तो उसकी ये इन्वेस्ट नहीं कर पाने की कंपनी, इन्वेस्ट तो 980 ही कर पाएगी, और 80 रुपीज़ वो इंटरेस्ट में दे रही है, तो वो कॉस्ट आपकी है ही उसकी, मतलब कंपनी जो कॉस्ट बियर कर रही है उसको लेने के उसमें। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है आपका कंपनी इशू इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। चलो ये प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप अपना डिबेंचर वाला टॉपिक क्लियर करें। मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा दिया है और आपको टॉपिक भी अच्छे से समझा दिया है। प्लीज़ इसका रिवीजन करें अच्छे से, इन क्वेश्चंस को करके देखें। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने प्रेफरेंस शेयर, फिर इक्विटी और फिर रिटेन अर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।